आरुषि, एक और सवाल आपसे होगा। आखिरी समय में बच्चों के लिए जब उनका आखिरी समय आएगा, एग्ज़ाम का एकदम टाइम का जब एंड होगा, तैयारी की एकदम एंड हो रही होगी और एग्ज़ाम उनके सर पे होगा, तो उस समय जो प्रेशर होता है एक दिमाग में कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हो, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, इसका ज़रा जवाब दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। स्टडी कैपिटल की स्पेशल सीरीज टॉपर टॉक ज्ञान की बात होनहारों के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं CUET 2022 की रैंक होल्डर 99.5 परसेंटाइल के साथ आरुषि श्रीवास्तव। तो आरुषि, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MS साइकोलॉजी के बारे में कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। जितने भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आरुषि ऑलरेडी CUET 2022 की रैंक होल्डर रही हैं। अच्छे रैंक के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ इन्होंने एंट्रेंस को क्रैक किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू का। इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई नया वीडियो देख रहे हैं, कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लगातार आपको यहाँ पर अपडेट्स और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की गाइडेंस मिलती रहेगी। आरुषि, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप ग्रेजुएशन कहाँ से है आपका, और अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों के लिए। जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम आरुषि श्रीवास्तव है। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ और मेरा ग्रेजुएशन SRM यूनिवर्सिटी लखनऊ से हुआ है। और CUET 2022 में मेरे मार्क्स थे 270 ऑन 400 एंड परसेंटाइल, जैसा सर ने बताया, 99.5 परसेंटाइल। मैंने इस BHU स्टडी कैपिटल के बारे में मुझे मेरी एक सीनियर से पता चला था, जिन्होंने यहाँ से क्वालिफाई किया था और उनका BHU में एडमिशन हुआ था। तो तब से मुझे इसके बारे में पता चला था और मैं तभी मुझे आपके बारे में, इसके चैनल के गाइडेंस के लिए पता चलता। आरुषि, पहला सवाल जो शुरू होगा, मैं जितने भी BHU के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो BHU में एडमिशन लिए रहते हैं, तो मेरा सवाल यही होता है कि BHU कैंपस के बारे में आपका क्या रिव्यू है। पहला सवाल मेरा यहीं से शुरू होता है, फिर मैं तैयारियों से रिलेटेड आपसे सवाल करूँगा। BHU के बारे में सर, जैसा हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और वैसा एकदम वैसा ही एक्सपीरियंस है मेरा। जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ से कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल है, काफ़ी कैंपस लाइफ, और उसके अलावा डिपार्टमेंट के टीचर्स, पढ़ाई, लैब वगैरह सब बहुत फैंटास्टिक है एंड कम्प्लीटली जितना उम्मीद की थी उससे कई ज़्यादा अच्छा है यहाँ। ओके, थैंक यू। एक और परिचय मैं आपको कराना चाहूँगा। आपके साथ हैं उत्कर्ष सर, जो कि MS साइकोलॉजी के स्टडी कैपिटल के मेंटोर हैं। और आप जिन दोनों लोगों को, जिन दोनों हस्तियों को जो देख रहे हैं, MS साइकोलॉजी की अभी फ़िलहाल 2022 में आरुषि का अच्छा रैंक था, अच्छा परसेंटाइल था। साथ ही साथ जो उत्कर्ष सर आपको गाइड करते हैं स्टडी कैपिटल पर, MS साइकोलॉजी की क्लास लेते हैं, तो सर का भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंक में सर रहे हैं। तो सर, आपका भी स्वागत है इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। और मैं अब माइक हैंडओवर करूँगा सर को। साइकोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल हैं, जो उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं आप सभी की, उन सारे सवालों को पूछेंगे सर आरुषि से। उसके बाद जो आपके मन में और सवाल होंगे वो सवाल मैं पूछूंगा आरुषि से। ओके, सो वेलकम आरुषि। तो मेरी स्टूडेंट को बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आई नो इसका आंसर बहुत सब्जेक्टिव हुआ सबके लिए, बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि तुमने साइकोलॉजी क्या सोच के लिया था? ओके, सो 10th तक मुझे डॉक्टर बनना था एंड उसके बाद 11th में मेरे पास साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट था स्कूल में, एंड तब से मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा और फिर वो इतना पसंद आ गया कि फिज़िक्स केमिस्ट्री की क्लासेस छोड़ के साइकोलॉजी लैब में बैठती थी एंड तभी सोच लिया था कि अब इसी को आगे परस्यू करना है। ओके, एक और बहुत मिथ बस्टिंग क्वेश्चन। बहुत लोग को लगता है कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोगों की मन की बात पढ़ सकते हैं, तो इस पर आपका तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर, मतलब आप भी साइकोलॉजी से हैं तो पता ही है कि नॉर्मली जिसको भी बताओ कि साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। सो मतलब ये एक, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी पढ़ने का अपर हैंड ये रहता है कि हम काफ़ी हद तक किसी पर्सन का बिहेवियर या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा बहुत डिकोड कर सकते हैं, रीज़न जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली नहीं पता। ओके, तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन हो गया साइकोलॉजी के बारे में। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन जिसके लिए तुम लोग वेट कर रहे हो कि CUET की प्रिपरेशन चालू कैसी करी है। तो आरुषि, तुमने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी हो, कब तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ दिस इज़ द टाइम, अब प्रिपरेशन चालू करने का टाइम आ चुका है?
ओके, तो मेरा मतलब उस टाइम मेरा बैच कोविड वाला था, तो मतलब पूरा ही हम लोग कोविड में थे, तो घर पे ही था सारा, पढ़ाई इतनी बहुत प्रॉपर नहीं हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो पता था कि मेरी पढ़ाई पूरे 3 साल में कुछ बहुत अच्छी नहीं हुई है, और लेकिन आगे अब पीजी अच्छी जगह से करना है, तो इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी बेस होना ज़रूरी है। तो मुझे ये मालूम था कि जब भी मुझे प्रिपरेशन करनी होगी तो मुझे कुछ तो गाइडेंस चाहिए होगी। एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया, मेरी सीनियर ने यहाँ रिकमेंड किया था, उनका क्लियर हुआ था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ मेंटर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एंड विच वाज एक्चुअली ट्रू। सो दैट्स हाउ मुझे पता था, और मैंने ये दिसंबर से प्लान करा था कि मुझे ज्वाइन करना है, एंड इसके बाद से फिर आपके साथ है। ओके, सो जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं ये डिस्क्लेमर स्क्रिप्टेड नहीं है, ओके, ये लाइव चल रहा है। ऑलराइट, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने इस बैच को ज्वाइन किया तो आपने कुछ लाइव क्लासेस करी होंगी, कुछ रिकॉर्ड क्लासेस करी होंगी, आपके दोस्तों ने कुछ रिकॉर्ड क्लास करी होंगी, तो क्या आपको डिफरेंस नज़र आया बाकी सारे क्लासेस को देख के, या फिर बाकी सारे टॉट्स मेंटोर्स को देख के, और यहाँ स्टडी कैपिटल के कोर्स को देख के? सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे यहाँ का दिखता है बाकी सारे मतलब प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो ये होता है कि यहाँ स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो मेंटोर हैं, जो भी मतलब टीम है यहाँ स्टडी कैपिटल की, वो जो भी बच्चे इनरोल्ड हैं उनके ऊपर बहुत पर्सनली ध्यान देती है कि उनका सब अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एंड मेरे बैच में भी जो, अगर मैंने कोशिश करी थी कि मैं मैक्स टू मैक्स लाइव क्लास अटेंड करूं ताकि लाइव में डाउट पूछ लूं अगर कुछ हो तो, बट जस्ट इन केस कभी मैं नहीं कर पाती थी, कभी रिकॉर्डेड करना पड़ता था, तो भी अगर मैं सर को मैसेज करती थी कि सर ये वाला पोर्शन थोड़ा नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में या अलग से वो मुझे पढ़ा देते थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिस हो गया है मेरा, हमेशा रिकॉर्डेड भी था, तभी एकदम क्लियर रहता था चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप एक मेंटोर के थ्रू आप अपने कोर्स की चीज़ें भी पूछ सकते हो, और अदर देन दिस अगर आप अपनी लाइफ में भी लो फील कर रहे हो, बर्नआउट फील कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका मेंटोर एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एज अ साइकोलॉजी स्कॉलर आपकी बहुत हेल्प करता है। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको एंट्रेंस जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको बहुत सारा फेज ऐसा लगा होगा, टाइम ऐसा लगा होगा जहाँ पे लगा होगा कि अब क्विट कर देना चाहिए, कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो जिस टाइम आपको बर्नआउट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था, उस टाइम पे आप क्या करते थे, किस तरह से उससे कोप करते थे? हाँ, तो ये टाइम था लाइक मैंने बताया कि पहले इस स्टडी कैपिटल की गाइडेंस की वजह से मेरा कोर्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट हुआ। मतलब जब मैंने नहीं शुरू की थी यहाँ पे क्लासेस, तब तक मुझे लगता था कितना ही पढ़ना है, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं होता था, बट एक एक करके आपने जैसे सारे टॉपिक्स कवर किए थे, सारे सब सब्जेक्ट्स कवर हो गए थे, तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से ख़त्म हो गया था। उसके बाद जब रिविज़न का टाइम था, तब भी कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स मिलते थे, प्रीवियस ईयर से मिलते थे, मतलब सब कुछ क्लास में नहीं हो सकता, दैट्स ऑब्वियस। तो उसके बाद जो कुछ मैं खुद पता चलता था, तब एक बार मतलब इतना सब कुछ हो जाता था कि लगता था एकदम इनफाइनाइट है, ये सब पढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो तब एक बार को लगता था कि अब नहीं करना है, रहने देते हैं, एंड जितना होगा चले जाएगा, इसमें ही मिलेगा तो ठीक है। बट उस टाइम यही खुद को पुल करने थे कि इतनी चीज़ इतनी देर के लिए मेहनत करी है, फिर वो वहाँ जब पहुँचेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा, यही सोच के बस आगे पुश कर लेते थे। ओके, सो नो डाउट अपने बहुत सारी बुक्स रेफ़र करी होंगी कोर्स के टाइम पीरियड में, अपने प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में। तो जब आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, आपको लगा कि हाँ नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, अब रिवीजन का टाइम शुरू होता है, तो जो भी हम लोगों ने आपको पीपीटीज नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसने किस तरह से हेल्प किया आपको रिवीजन के लिए? क्योंकि वो पीपीटी शॉर्ट होती हैं, आप उन पीपीटीज़ को पढ़ के अपना इंटरेस्ट क्रैक नहीं कर सकते हो। आप अगर कोर्स में पढ़े हो, मेरे थ्रू पढ़े हो, तभी वो पीपीटीज़ आपको समझ आएंगी, वो नोट्स आपको समझ आएंगे। तो रिवीजन टाइम में कितना उस चीज़ ने आपका टाइम सेव किया और किस तरह से हेल्प किया? 100% सर, क्योंकि वो जो आपका मटेरियल होता है वो बिल्कुल कंसाइज होता था, मतलब उसमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो कुछ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी जो होती है, क्योंकि बुक्स में तो इतनी मोटी मोटी बुक्स में बहुत रिसर्चेज हैं, बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, और उतना सब नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम में प्रॉब्ली इतना नहीं आता है। तो जो पीपीटी वाला पोर्शन था वो, और जो नोट्स वगैरह थे, वो मुझे इसीलिए मतलब बहुत हेल्पफुल थे लास्ट टाइम में, ताकि क्योंकि जब एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करना होता था, जब लास्ट में एकदम कंसाइज समरी चाहिए होती थी, तब मैं उसी को रेफ़र करती थी। ओके, सो मेरा फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि आमतौर पर साइकोलॉजी जो भी बच्चा सुनता है उसको लगता है स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च है, मैथ्स है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि यार मैथ्स छोड़ के साइकोलॉजी आया था, फिर से मैथ्स नंबर्स आ गए। तो साइकोलॉजी और स्टैट्स बहुत लोग का फियर होता है, मे बी आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स हुई हो, तो उस तरह से मेरे कोर्स ने किस तरह आपको हेल्प किया? क्योंकि आफ्टर ऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा रिसर्च और स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि रिसर्च और स्टैट्स का डर हटा दूँ, तो कितना वो डर आपके अंदर कम हुआ?
सर मैं आज स्टैट्स में जो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ वो आप ही की वजह से हूँ। जब मैंने शुरू किया था तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था स्टैट्स वगैरह के बारे में, कुछ सब मिक्सअप रहता था मेरे दिमाग के अंदर, लेकिन आपने बहुत क्लियरली वो सब चीज़ें समझाई हैं और जो एग्जांपल्स आपने उस टाइम दे के पढ़ाया था वो मुझे आज भी याद है। तो अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझसे स्टैट्स पढ़ने आता है तो मैं उसको आपके स्टाइल में ही पढ़ाती हूँ एंड उसको क्लियर हो जाता है। तो उन चीज़ों में आज मतलब काफ़ी स्टैट्स की होल्ड अच्छी हुई थी आपके पढ़ाने की वजह से, सो इट वॉज रियली हेल्पफुल। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ विपुल सर को। थैंक यू सर। एक और सवाल होगा बच्चों के मन में, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। अभी सेमेस्टर एग्जाम्स भी उनके चल रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम का समय भी है, तो किस तरीके से कितना समय उनको एंट्रेंस के लिए देना चाहिए? आपने कितना समय दिया था? अपने प्रैक्टिकल जो है आपका नॉलेज उसके हिसाब से बताएगा कितना समय आपने सेमेस्टर का दिया और कितना एंट्रेंस के लिए आपने समय दिया था? देखिए, जो सेमेस्टर में हमने पढ़ा था वही सब चीज़ें, मतलब कुछ हद तक वही हम लोग अभी पेपर के लिए भी पढ़ते हैं, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रेजोनेट करता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुझे लगता है हैसल नहीं होना चाहिए। एंड बाकी अपना एक फ़िक्स टाइम कर लेते हैं, जैसे अगर सर का आप लाइव क्लास करते हैं तो 1 आवर का क्लास होता है, उसके अलावा आप 1 घंटा और अपना रिविज़न के लिए रख लें। तो जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया या जो उस दिन पढ़ा एक बार गो थ्रू कर लें या कुछ क्वेश्चंस देख लें। तो ऐसे करके जब तक आपका सेमेस्टर चल रहा है तब तक आप उसको साइड बाय साइड मैनेज कर सकते हैं, एंड वंस आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है तब आप फुल फ्लेजेड इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके प्रीवियस ईयर वगैरह। ओके, ये टाइम मैनेजमेंट को लेकर के इन्होंने बताया। एक और क्वेश्चन होगा आपसे कि आप जब तैयारी करते हो और तैयारी आपकी समाप्त हो जाती है जैसा कि सर ने बताया, और उसके बाद आप जब रिवीजन के समय में आते हो तो रिवीजन में आपके नोट्स और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, तो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक के कितने हेल्प मिले हैं आपको पिछले वर्ष जो आपने तैयारी कर रही थी? सर मैंने बताया नोट्स वगैरह सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मुझे यही रहा था, क्योंकि सारा कुछ पढ़ने के बाद जब हमें 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म करने के लिए रिवीजन पॉइंट टू पॉइंट करना होता है, तो हम वो नोट्स ही रेफर करते थे। मेरा सवाल है जी, आपके टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम में जाते हैं कभी टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व किया है, कभी क्वेश्चन नहीं देखा है, कैसे पेपर देना नहीं देखा है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर के जैसे उसको कैसे मैनेज किया और कितना हेल्प मिला उससे? सर टेस्ट सीरीज वगैरह का सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो बेनिफिट लगता है वो यही था कि एकदम एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है उसमें, कि प्रॉपर एग्ज़ाम कैसे देना है, प्रॉपर क्वेश्चंस एकदम एक टाइम लिमिट के अंदर 2 घंटे के अंदर वो टेस्ट सीरीज़ जो मॉक टेस्ट वगैरह हमको मिला था यहाँ से, तो उससे यही हेल्पफुल रहा था कि एकदम एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस होते थे, एकदम पार्ट ए पार्ट बी दोनों चीज़ें, एंड उसको एक फिक्स टाइम में करने के लिए, और उसके बाद में जो उसका एनालिसिस आता था जो प्रॉपर जी कितना सही, किस पार्ट पे कितना फोकस करने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों ने ओवरऑल काफ़ी हेल्प किया था और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड एकदम माइंडसेट हो गया था कैसे पेपर देना है। तो ये थी हमारे साथ आरुषि MS साइकोलॉजी की टॉप रैंक होल्डर CUET 2022 की, साथ ही साथ हमारे उत्कर्ष सर स्टडी कैपिटल के MS साइकोलॉजी के मेंटोर और तमाम विश्वविद्यालयों के टॉप रैंक होल्डर। आरुषि, एक और सवाल आपसे होगा, आखिरी समय में बच्चों के लिए जब उनका आखिरी समय आएगा एग्ज़ाम का, एकदम टाइम का जब एंड होगा, तैयारी की एकदम एंड हो रही होगी और एग्ज़ाम उनके सर पे होगा, तो उस समय जो प्रेशर होता है एक दिमाग में कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी हो, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, इसका ज़रा जवाब दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ज़्यादा प्रेशर माइंड पे रहेगा तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो खुद को काम डाउन करना ज़रूरी है। आप बस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई जंग नहीं है, तो एकदम काम डाउन होके जाएं, बस अपना बेस्ट करें, एंड रिज़ल्ट के बारे में पहले से इतना ज़्यादा हाइप मत करें, रिज़ल्ट के लिए इतना फिक्र मत करें, हो जाएगा। एंड अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत करी होगी तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रेशर में आप चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आरुषि, आपको प्रेशर नहीं लेना है, और जिस तरीके से एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में और अच्छे टॉप रैंकर के रूप में इन्होंने आपको जैसे गाइड किया, आई होप कि इनके जितने भी सजेशंस रहे होंगे वो आपको हेल्प करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में डेफिनेटली। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तैयारी के लिए, जैसा इन्होंने बताया पूरी तरह से कि कैसे आपको तैयारी कराई जाती है, वो एक स्टूडेंट की जुबानी थी, जैसा कि अभी आपने रिद्धि का भी इंटरव्यू देखा होगा तो हमारे चैनल पे उन्होंने भी बताया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पढ़ के और एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो इस प्रकार से हमारी टॉपर टॉक की सीरीज चलती रहेगी, अन्य विषयों के लिए भी हम लेकर के आएंगे। कोर्सेज में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिएगा, और साथ ही साथ आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से भी डायरेक्ट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। कोई सजेशन भी आपको चाहिए कैसे तैयारी करना है या फिर बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, अगर उसके लिए भी आपको सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए अलग से वीडियोज़ बना करके देखिए, और व्हाट्सएप पर भी आप जो भी आपके सवाल हों, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आप जरूर कर सकते हैं। फिलहाल
ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।